अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक सडनली ड्रॉप हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। गूगल ने मार्च 2026 में एक लेटेस्ट स्पैम अपडेट रोल आउट किया है जिसका इम्पैक्ट आप बहुत सी वेबसाइट्स पर क्लियरली देख सकते हैं। कुछ साइट्स की रैंकिंग एक झटके में नीचे चली गई है और लोग समझ नहीं पा रहे आखिर हुआ क्या है। तो आज हम एग्जैक्टली यही डिस्कस करेंगे कि ये अपडेट क्या है, क्या टारगेट कर रहा है और अगर आपकी साइट इम्पैक्ट हुई है इससे तो आप क्या कर सकते हैं। वेलकम टू एलिजेंट डिजिटल सर्विसेज, माई सेल्फ श्रुति, और आज हम डिस्कस करेंगे गूगल मार्च 2026 स्पैम अपडेट। सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल का ये अपडेट एक्चुअली करता क्या है। गूगल टाइम पर स्पैम अपडेट रिलीज करता है जिनका एक ही काम होता है, लो क्वालिटी, मैनिपुलेटिव और यूजर्स के लिए यूजलेस कंटेंट को सर्च रिजल्ट से रिमूव करना। पर इस अपडेट में भी कोई नई पॉलिसी नहीं है। गूगल ने वही एग्जिस्टिंग रूल्स को एनफोर्स किया है, बट इस बार थोड़ा स्ट्रिक्टली किया है। और जो चीज इस अपडेट को इम्पोर्टेंट बनाती है वो ये है कि गूगल का स्पैम डिटेक्शन सिस्टम पहले से काफी ज्यादा शार्प हो गया है और वो पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। सिर्फ इंडिविजुअल पेजेस नहीं बल्कि पूरी वेबसाइट का ओवरऑल क्वालिटी इवैल्यूएट करता है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट में कोई वीक पेजेस है तो वो स्ट्रॉन्ग पेजेस को भी काफी अफेक्ट करता है। अब डायरेक्टली बात करते हैं कि इस अपडेट में टारगेट क्या किया है। तो फर्स्ट वन इज स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। जब कोई वेबसाइट एक ही फॉर्मेट में 100 पेजेस पब्लिश कर रही है विदाउट एडिंग एनी रियल वैल्यू, सिर्फ कीवर्ड चेंज करके, तो गूगल भी उसे स्पैम ट्रीट करता है। जब कोई यूजर्स को नई इंफॉर्मेशन या यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो गूगल पे उसे रैंक करने की कोई वजह नहीं ढूंढता। द सेकेंड वन इज एआई कंटेंट का गलत यूज। एआई से कंटेंट बनाना पूरा गलत नहीं होता, लेकिन बिना एडिटिंग या बिना ह्यूमन इंसाइट्स के बल्क में कंटेंट पब्लिश करना सिर्फ रैंकिंग के लिए, तो ये प्रॉब्लम है। गूगल अब एआई जनरेटेड कंटेंट और जेन्युइनली हेल्पफुल कंटेंट में डिफरेंस अब क्लियरली समझ रहा है। द थर्ड वन इज फेक अथॉरिटी सिग्नल्स, फेक बैकलिंक्स, मिसलीडिंग ऑथर प्रोफाइल एंड पेड लिंक स्कीम्स। इस अपडेट में इन सब चीजों को डायरेक्टली टारगेट किया है। द फोर्थ वन इज एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज। पुराने डोमेन्स को खरीदना और उसमें अनरिलेटेड कंटेंट को पब्लिश करना सिर्फ उस डोमेन की अथॉरिटी यूज करने के लिए। अब ये स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करती। द फिफ्थ वन इज क्लोकिंग एंड मिसलीडिंग। सर्च इंजन को अलग कंटेंट दिखाना और यूजर्स को अलग, ये डायरेक्टली पेनलाइज हुआ है इस अपडेट में। अब प्रैक्टिकल बात, कैसे चेक करें कि आपकी भी साइट इम्पैक्ट हुई है कि नहीं। सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल ओपन करो, उसमें इम्प्रेशंस और क्लिक्स चेक करो। अगर एक दो पेजेस की ट्रैफिक डाउन हुआ है तो ये इंडिविजुअल पेजेस का इशू हो सकता है, लेकिन अगर मल्टीपल पेजेस की एक साथ रैंकिंग ड्रॉप हुई है तो ये एक साइट लेवल सिग्नल है। दूसरा, इंडेक्स कवरेज रिपोर्ट चेक करो, कौन से पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं और कौन से नहीं। और तीसरा, अगर रिसेंटली आपने बल्क में कंटेंट पब्लिश किया है या एआई कंटेंट का यूज किया था तो उन पेजेस को स्पेसिफिकली एनालाइज करो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी भी साइट इम्पैक्ट हुई है तो उसे रिकवर कैसे करना चाहिए। सबसे पहले, इससे इंस्टेंट रिकवरी नहीं हो सकती, इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सही से काम कर रहे हो तो रिजल्ट जरूर आते हैं। सबसे पहले कंटेंट ऑडिट करो, अपनी पूरी वेबसाइट के हर पेजेस को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो और एक ही सवाल हर पेजेस के लिए पूछो, क्या ये पेज रियल यूजर्स की रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और अगर आंसर नो है तो वहाँ काम करो। द सेकेंड पॉइंट इज वीक कंटेंट को इम्प्रूव करो या रिमूव करो। जो पेजेस जेन्युइनली हेल्पफुल हैं उन्हें इम्प्रूव करो, बेटर एक्सप्लेनेशन, रियल एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल इंसाइट्स को ऐड करो। और जो पेजेस सिर्फ कीवर्ड स्टफ्स के लिए बने हैं उन्हें इम्प्रूव करो या रिमूव करो। यूजलेस कंटेंट को सिर्फ इसलिए मत रखो क्योंकि आपने उसमें टाइम लगाया है। द थर्ड वन इज लिंक प्रोफाइल चेक करो। अगर आपने आर्टिफिशियल बैकलिंक्स या लिंक स्कीम्स यूज किया है तो सर्च कंसोल में जाकर अपना लिंक प्रोफाइल रिव्यू करो। स्पैमी लिंक्स के लिए गूगल का डिसअवर टूल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन केयरफुली, गलत यूज उसको हार्म भी कर सकता है। एआई कंटेंट को ह्यूमन एडिट करो।
अगर आपके साइट पे बल्क एआई कंटेंट है तो उसको रिव्यू करो, ओरिजिनल पर्सपेक्टिव्स ऐड करो, एग्जांपल्स ऐड करो और इंश्योर करो कि फाइनल कंटेंट जेन्युइनली हेल्पफुल हो। गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एआई एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रस्ट सिग्नल इंक्रीज करो। गूगल को दिखना चाहिए कि आपकी वेबसाइट जेन्युइन है। रियल ऑथर प्रोफाइल, प्रॉपर अबाउट पेज एंड क्लियर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब गूगल को कॉन्फिडेंस देता है कि आप एक लेजिटिमेट वेबसाइट हो। गूगल ने एक चीज बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश कर दी है कि एसईओ आप शॉर्टकट्स का गेम नहीं रहा। गूगल हर एक अपडेट के साथ स्मार्टर होता जा रहा है और जो लोग सिर्फ सिस्टम के साथ गेम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये अपडेट एक वार्निंग है। और जो लोग जेन्युइनली हेल्पफुल कंटेंट बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, उनको इस अपडेट से डर नहीं लगता, क्योंकि गूगल अल्टीमेटली वही करता है जो यूजर्स के लिए बेस्ट है। और अगर आप भी वही कर रहे हो तो आप गूगल के साथ चल रहे हो, उसके खिलाफ में। तो ये था गूगल मार्च 2026 का स्पैम अपडेट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि गूगल स्पैम अपडेट क्या है, ये कैसे काम करता है और अगर आप इम्पैक्ट हुए हैं तो रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। See you in the next video.